Hi guys, welcome back to my channel. So today is day 17 of our coding challenge. And guys, look at my copy, okay? क्या हाल हो रखे है मतलब मैं क्या बताऊँ, जब वो सर्च रोटेटेड आने वाला था तो तब तो मैंने कर लिया था। एंड मतलब इसका जो लॉजिक है ना, जो ये वाला क्वेश्चन था सर्च रोटेटेड एरे वाला, सर्च एल हाँ सर्च एलिमेंट रोटेटेड सॉर्टेड एरे सेकंड वाला, तो इसको मैंने ट्राई किया। फर्स्ट वाला मैंने उस दिन किया था, तो सेकंड वाले के मतलब बेसिक बेसिक जो अप्रोच है वो वाले एज केसेस तो मैंने बना लिए। बट इसमें जो डुप्लीकेट हैंडल वाला था, कुछ इस ड्राइवर ने समझाया था डुप्लीकेट हैंडल वाला, तो मतलब मैंने ट्राई किया 1-2 घंटा, मुझसे नहीं बना। फिर लास्ट में मतलब कुछ कुछ हुआ, मैंने ट्रायल बट मतलब मेरे से बन गया, बट वो करेक्ट अप्रोच नहीं थी जो मैंने बनाई फॉर डुप्लीकेट्स के लिए, एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट। तो कभी कभी यू आर नॉट एबल टू को नहीं पता होता एग्जैक्ट क्वेश्चन के बारे में, और व्हाट इज़ द क्वेश्चन आस्किंग, और डुप्लीकेट्स में मैंने कुछ ये गलत किया। एंड कुछ चीज़ें आपको क्लैरिटी क्वेश्चन करने के बाद और मिस्टेक्स के बाद आती है, सो इट इज़ नेसेसरी टू आप अपनी मिस्टेक क्लैरिफाई करो। एंड या दिस इज़ अ प्रोसेस, एंड मीडियम लेवल क्वेश्चन में आपको टाइम लगता है। ओके, यू कांट लाइक इन वन गो मैं मतलब मेरा ना ये बहुत गलत एजम्पशन होता है मेरा। मैं सोचती हूँ आंसर ना देखूँ ना देखूँ ना देखूँ ना देखूँ, करती रहूँ, बस करती रहूँ। दैट इज़ माई एजम्पशन। बट सम टाइम वॉट इज़ गुड, आप छोटी छोटी आपकी मिस्टेक होती है कि आपको देख लेना सही रहता है कभी कभी, लाइक आपने ट्राई कर लिया, इट्स ओके, आपको देख लेना सही रहता है। बट या मैंने खुद से ट्राई किया, फिर मैंने देख लिया, मुझे लगा सही है। मैं स्ट्राइप करके देखा, उसने कुछ और डुप्लीकेट का कुछ और लिया था जो कि मेरा कोड एकदम गलत लग रहा था, उसमें डुप्लीकेट हैंडल बना, बाकी सब कुछ सही था मेरा, बट डुप्लीकेट जो हैंडल वाला जो क्वेश्चन। एंड मैं क्या गड़बड़ करी थी एक्चुअली इस क्वेश्चन में कि मतलब मैं क्या करी, जैसे कि एक बाइनरी सर्च में, जैसे कि एक एरे हो गया हमारा, ठीक है। एरे में एक सॉर्टेड पार्ट है, अनसॉर्टेड पार्ट है, ठीक है। ये रोटेटेड सॉर्टेड वाला एरे है जिसमें विद डुप्लीकेट्स, ठीक है। डुप्लीकेट्स का केस ले रहे हैं, वो वाला तो हमारा हो गया था। तो इसमें क्या हुआ कि मैं क्या कर रही थी कि मतलब जैसे कि मान लो ये वाला सॉर्टेड हिस्सा है और ये वाला सॉर्टेड नहीं है, बीच में इसका कुछ सॉर्टेड हिस्सा है। तो मैं क्या कर रही थी, मुझे लगा कोई बात नहीं, ये इधर चले जाते हैं, सॉर्टेड है नहीं बट बीच में सॉर्टेड है, तो मैं उधर जाने की कोशिश कर रही थी, बट दैट इज़ रॉन्ग वे। ओके, विच इज़ माई मिस्टेक विच आई रियलाइज आफ्टर आई डूइंग द ड्राई रन, और आई मिस्टेक आई ट्राई दिस क्वेश्चन विद माई ओन, जब जाके मुझे मिस्टेक रियलाइज हुई। तो आपको सही क्वेश्चन में पहुंचने के लिए आपको गलत करना जरूरी है, जो कि मैं कहती हूँ। एंड या गाइस, हमें डिमोटिवेशन होता है वेन वी नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन, बट क्या करें। ओके, दिस इज एक्चुअली एंड मतलब टाइम लगता है। ओके, समझ रहे हो ना। तो टाइम लगता है, धीरे धीरे हम पहुँचते हैं उस क्वेश्चन पे। एंड या कुछ कुछ चीज़ें हमें बाद में रियलाइजेशन होती है, एंड इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू डू दिस स्टफ। एंड प्लीज़, अगर मैंने अपने आप से मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं क्वेश्चन कर लो, ऐसे नहीं होता कि क्वेश्चन आपसे फ्लो में होते रहते हैं। जब तक आप मतलब ये होता है कि जब तक आप नहीं कर पा रहे हो ना क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को नए क्वेश्चन को ट्राई करो, इट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके उसमें। तो ऐसी लॉजिक बिल्डिंग होती है। पता है मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, एक में कि ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं था, ये वाला सॉफ्टवेयर, तो उसमें मेरा कुछ हुआ था। तो डिफरेंट डिफरेंट एरे ले करके करो, एंड समझ में आएगा आपको। लॉन्ग एरे करके इन जो मतलब मीडियम लेवल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि इट मीन्स हाँ यार, माना कि मैंने मीडियम लेवल प्रॉब्लम डिफिकल्ट होती है, मतलब मीडियम लेवल होता है। एंड तो इसमें प्रॉब्लम आती है, बट आपको करना ज़रूरी है आपकी लॉजिक बिल्डिंग के लिए, बिकॉज अगर आप इजी इजी प्रॉब्लम करोगे ना, तो फिर क्या होता है कि इसी प्रॉब्लम में इतना खासा कुछ लॉजिक बिल्ड होता नहीं। जैसे कि मैंने कुछ इजी प्रॉब्लम बाइनरी सर्च की करी थी, हाँ ठीक, कुछ समझ में आया था अपर एंड लोअर बाउंड, बट इट इज़ नॉट लाइक आपका इतना लॉजिक बिल्ड हो रहा है उधर। आपका ज़्यादा लॉजिक बिल्ड होता है इसमें मीडियम लेवल प्रॉब्लम में, तो उसको ट्राई आउट करते रहो। एंड ऑलवेज डो नॉट स्टक विद द प्रीवियस प्रॉब्लम्स, लाइक कभी भी ये नहीं कि एक प्रॉब्लम को करते मतलब रिवाइज करना जरूरी है, मैं वो नहीं कह रही, वो खुद मैं करूँगी। मैं कह रही हूँ ट्राई आउट न्यू प्रॉब्लम, जैसे कि आपने ये कर ली, इसको रिवाइज कर लिया, तो प्रॉब्लम करते रहना चाहिए। एंड डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आपको क्वेश्चंस में दिखती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको उनके हिसाब से आपको आना चाहिए कि आप इसमें नहीं कर पा रहे हो, इसमें क्या है जो आप नहीं कर पाए, तो उसमें नई चीज़ सीख रहे हो आप, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, जैसे कि नया क्वेश्चन आया, जैसे जरा सा ही चेंज हो जाएगा डुप्लीकेट करके, तो मैं स्टक हो गई इसमें। एंड आई बात मेरी स्टक की नहीं है, मैं शायद कर भी लेती। डेट इज़ माई थिंकिंग में प्रॉब्लम थी कि मैं उसको ये सोच रही थी कि वो लेफ्ट में हम जा सकते हैं, बट डेट इज़ नॉट। एंड या यही था, वी डू इट, एंड हम इसको कर लेंगे आज आप। या गाइस, दैट्स इट।
तो गाइस मेरे ना मतलब जैसे मैंने उसको मैंने समझ लिया इस टाइपर से क्वेश्चन जो डुप्लीकेट वाला था, तो मुझे अपनी थोड़ी थोड़ी गलती रियलाइजेशन हुई कि वाई वेयर आई एम गो रॉन्ग एंड या डिमोटिवेशन आता है, फेस सबको आता है, सबको ऐसे लगता है एंड डोंट गेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्वेश्चन करते करते एंड समटाइम डोंट फील बट या वी हैव टू डू इट एंड कोई बात नहीं, मैंने कर लिया, इसको ड्राई रन करके देखा, मैंने समझा एंड मैंने जब मैंने ड्राई रन करके देखा था, मैं ले रही थी, तो मतलब जिस ड्राइवर ने एरे करवाया था मैंने देख रही थी, बट मैंने कुछ गलत हो गया था, तो आपको एरे भी देखना है, कभी कभी एरे में मैं गलती कर देती हूँ, लाइक तो कौन सा एरे ले लिया, फिर कहती हूँ यार, फिर देखा मैंने कि मेरे कोड गलत क्यों आ रहा है इस वाले एज केसेस पे, तो फिर मैंने ड्राई रन कर फिर से करके देखा, बट वो एरे में मिस्टेक थी, सो मेरा हो गया क्वेश्चन एंड वी डू इट एंड या इट्स ओके, समटाइम द थिंग्स डिडंट वर्क लाइक एज वी वांट, ओके। सो आप भी सो ये है सबको, ये सब आप लोग भी डी से करो गाइज एंड दिस इज़ अ फेस, ध्यान रखना अगर आपको यही होता है कि वैसे सही है, हमें ऐसा अजीब फील हो रहा है कि हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमसे कभी कभी कुछ एज केसेस नहीं हुए, ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, तो अच्छी बात है अगर आप स्टक हो रहे हो कहीं में, बिकॉज इट मीन्स योर लर्निंग यू ग्रोइंग एंड हर क्वेश्चन में क्या होता है ना, आप नई लर्निंग नई चीज़ सीखते हो एंड डेट इज़ वेरी गुड, बिकॉज जब नई नई चीज़ें खोलो सीखोगे, दिमाग आपका खुलेगा, आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी एंड ऐसे ही आप इंप्रूव होगे। सो डूइंग इट एंड अपने टारगेट करते रहो कंप्लीट एंड ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, एक दिन में क्वेश्चन नहीं रखो, मीडियम लेवल है एंड ऐसा देखना एंड धीरे धीरे हम उसको एडवांस करते रहेंगे एंड डिवाइस द प्रीवियस कॉन्सेप्ट दैट इज़ मस्ट। सो गाइस या आप लोग भी डी से करो एंड या मैंने थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड करने की ट्राई किया था, एप्टीट्यूड एंड बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड अब मैं थोड़ा रात का टाइम था, तो मैं थोड़ी प्रीवियस प्रॉब्लम रिवाइज कर दी थी, जो कि मेरी गलती है, मैं रिवाइज नहीं करती, आप देख सकते हो, मतलब विच इज़ अ क्वेश्चन लाइक दिस अ क्वेश्चन डचनेस फ्लैग एल्गोरिथम यूज़ होता है, आई थिंक उसमें हाँ सोर्स जीरोज वंस एंड टूज। अभी मैंने हैशिंग नहीं पढ़ी, वो मेरी गलती थी, हैशिंग मैंने अभी भी गलती है, हैशिंग नहीं पढ़ी मैंने, हैशिंग मुझे पढ़नी चाहिए थी, तो मैं साथ के साथ टॉपिक मतलब इंक्लूड करके क्वेश्चन करती, दैट इज़ अ गुड वे, बट मैं अब कर दूँगी हैशिंग को स्टार्ट एंड जैसे माई पानी सर्च खत्म हो गया, तो अब क्या हुआ कि जो मैं क्वेश्चन कर रही थी लाइक सोर्स जीरो वन एंड टू, एक्चुअली मैंने कर लिया, मैंने बहुत टाइम से इसको रिवाइज नहीं किया, अगर जब तक आप क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करते ना, आपके दिमाग से वो निकल जाता है, फिर भी मैंने अपने दिमाग को प्रेसराइज करके उसको कर ही लिया, समझ के कर लिया, मतलब खुद से समझ के कर लिया एंड हो गया। तो ये ज़रूरी है कि इतना प्रेसराइज मत करो दिमाग को, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, ठीक है। एंड मैं वो नहीं कह रही कि हाँ सोचना चाहिए, सोच लॉजिक बिल्डिंग तभी बनते होते, इसमें नहीं कह रही, ऑलरेडी हमने कर रखा है, बट हमें टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना चाहिए, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन हो गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई, मोर वोटिंग यार एल्गोरिथम मुझे खा जाएगी, वैसे सिंगल एल्गोरिथम है, इन पे यूज़ होती है, एक बाइनरी सर्च है, आपको तो उसके मैंने बाइनरी सर्च मुझे पता नहीं, मैं वैसे टॉपिक वाइज कर रही हूँ, बाइनरी सर्च एक ऐसा है जो मैं वैसे कर रही हूँ, बाइनरी सर्च के क्वेश्चन कर लिए, तो बाइनरी सर्च में मतलब ऐसा हो रहा है, मेरे पूरा डाटा स्ट्रक्चर के दिमाग पूरा दिमाग बाइनरी सर्च में लग रहा है, ऐसा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, लगाते हैं एंड अब तो हम रिवाइज करने का टाइम है। सो अपना दिन में ना आप क्या कर सकते हो, दिन में जो मतलब आपका नॉर्मल एकदम क्लीन एकदम फ्रेश होते हो ना आप, दिमाग आपका, तब आप नई नई मतलब जैसे कि बाइनरी सर्च की एक आप न्यू प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो एंड गिव टाइम टू दैट थिंग ऑल्सो एंड या एंड प्रीवियस प्रॉब्लम को आप रिवाइज, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि प्रीवियस प्रॉब्लम अपनी रिवाइज करती हूँ, मैंने भी अभी स्टार्ट किया प्रीवियस प्रॉब्लम रिवाइज, जब तक मैं गलती ना करूँ ना मुझे सीखने को मिलता ही नहीं, जब तक ये ना मैं पूरी प्रॉब्लम भूल चुकी हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिवाइज करते रहो, मतलब ये नहीं होता कि मैं ना क्या गलती करती थी कि बहुत टाइम बाद तक प्रॉब्लम नहीं करी, नहीं फिर पाया, ये तो फिर कोड लिखना पड़ता था, ऐसे लॉजिक सोचा पड़ता था, तो ऐसे मत करो। जैसे कि आप नए नए डाटा स्ट्रक्चर पे मूव होते हो, तो आपको प्रीवियस वाले को आपको ट्रैक रखना चाहिए, मतलब जैसे कि आपने लिख रखे होगे, उसको सूडो कोड लिख रखा होगा, बेसिकली पूरा तो कोई नहीं लिखता, सूडो कोड लिख रखा होगा, उसको आप गो थ्रू कर लिया करो, ठीक है। एंड मैं भी ये स्टार्ट करूँगी कि जो भी प्रीवियस प्रॉब्लम है उसको गो थ्रू कर लिया करूँ एंड जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता, मैंने एक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन किया, जैसे कि डुप्लीकेट्स वाला सर्च रोटेट वाला मुझसे नहीं हुआ, तो उसको मैं थोड़े दिन बाद ट्राई करके देख लो, तो उसको कोड लिखना, तो उसको सोच करना, तो वो वैलिड है, तो उसमें हमसे नहीं हुआ एंड बाकी का प्रीवियस प्रॉब्लम रिवाइज कर सकते हो जो आपसे ऑलरेडी होती है। तो या अगर हम नहीं रिवाइज करेंगे इंटरव्यू के टाइम पे हम ब्लैंक हो जाएंगे एंड वी डिड नॉट गेट इट। और ये होता है ना कि ये वाला वो ट्रेंड चल रहा है कि एरे 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 एरे, कि एरे हो जाता है, एग्जाम आ जाते हैं, फिर छूट जाता है, फिर से एरे, मेरे साथ ही बहुत हुआ है, मतलब ये मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है, बट हमें क्या करना होता है कि आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा मैंने भी ट्राई किया, थोड़ा थोड़ा क्या करो, वैसे मुझसे होता नहीं है, इतना मैं जितना हो सके ट्राई करने की कोशिश करूँगी। जैसे आप पढ़ रहे हो डाटा स्ट्रक्चर, थोड़ा एक घंटा मुश्किल से आधा घंटा एक घंटा आप दे दे करो, अपने कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट पढ़ने में है, बाकी के सब्जेक्ट है क्या फलाना फलाना सब्जेक्ट इन्होंने भर रखे हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता इनका कॉलेज का सिस्टम, और थोड़ा थोड़ा पढ़ना तैयार कर दो, वरना ये हमारा वो तो ख़राब करेंगे, खराब करेंगे CGP, और से हमारी प्लेसमेंट भी ख़राब कर देंगे। तो आप उसके साथ साथ करते रहो थोड़ा बहुत, मतलब कॉलेज की फिर तैयारी जो मतलब एग्जाम्स वगैरह थोड़ा थोड़ा करना डेली एंड या इतना नहीं करना, तो आपको इतना बर्डन नहीं होगा, प्रैक्टिस आपकी छूटेगी नहीं, दैट वॉज मेन रीज़न। ओके, कर लिए अपने क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस मैंने करके देखे मीडियम लेवल, बट आई थिंक मुझे 3 क्वेश्चंस कर लेने चाहिए थे मीडियम लेवल,
थोड़ा टारगेट भी बढ़ाते रहिए अपना, एंड टारगेट भी बढ़ाना चाहिए, कोई बात नहीं। यू हैव डन इट एंड इट्स टाइम फॉर अदर टाइम्स। ओके, मेरा कुछ थोड़ा बहुत अदर चीज़ों के लिए भी टाइम होता है थोड़ा, यू नो। एंड मतलब हमें अपना ट्रैक भी करना पड़ती है, चीज़ें कैसे कैसे चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, हम रिवाइज़ कर रहे हैं कि नहीं। एंड रिवाइज़ तो जब मैंने स्टार्ट कर दिया, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, एंड अपनी डेवलपमेंट जर्नी पे भी ध्यान दो, एंड बिकॉज डेवलपमेंट जर्नी में तो मैं हमेशा ऐसे ही रही हूँ, पता नहीं मैंने क्या किया था। या हम टाइम टू टाइम अपनी गलती को रियलाइजेशन करते हैं एंड जस्ट इम्प्रूव इट। हमें अपनी नेक्स्ट प्रीवियस डे से इम्प्रूव होना है, दैट इज़ आवर गोल। ओके, so yeah guys, signing off, and day 17 challenge completed. And you can also guys start the challenge with me, and guys, yeah, we can grow together and